वही छात्र आक्रोश में आ जाता और उल्टा जो है पुलिस से भिड़ जाता, तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। जिस नौकरी के लिए वो यहाँ आया था वो नौकरी खत्म हो जाती। आंदोलन, जितने भी कामयाब आंदोलन आप देखेंगे उसमें एक तो आपकी मांगे स्पष्ट होनी चाहिए। आपने जो मांग रखी वो स्पष्ट होनी थी, वो भी नहीं था। और अब वो जो है वीडियो बना बना के एक दूसरे के ऊपर जो है लांछन लगा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं। जो है अब की जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा है, जो है गेट पूरी तरीके से बंद है और चारों तरफ सिर्फ पुलिस अभी नजर आ रही है। अगर या तो आप परमिशन ले रहे थे तो पहले आपको रात की भी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने रात की परमिशन नहीं कि उन्होंने पहले कार्ड देखा, रजत पांडे का जो रिपोर्टर थे उनका कार्ड देखा, बोले ठीक है, उनको दे दिया। फिर उनके कैमरामैन का कार्ड, जब आई कार्ड उन्होंने देखा तो उसका नाम राशिद लिखा। उसके बाद कहा इस पे शक है, इसको लो। क्या दिल्ली पुलिस की हिंदू मुसलमान पे उतर आई? पत्रकारों में भी वो हिंदू मुसलमान करेगी। दूसरी चीज है कि किस प्रोटेस्ट की 2 दिन की परमिशन आपको ये कह के मिलती है कि 10 से 5 इस दिन बैठ जाओ, 10 से 5 अगले दिन आप आके बैठ जाओ, जो दिल्ली पुलिस ने दी थी। ये हम तो पहली बार सुन रहे हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि भाई ये भी बता दें कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार या प्रशासन ने कोई प्रोटेस्ट को पूरे तरीके से करने के लिए इजाजत दे दी। फुटेज आपने देखे, फुटेज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो एरिया था, आपने दिन भर जब बच्चों को बिठाए रखा, उनको क्यों नहीं बताया कि परमिशन 10 से 5 की है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामलीला ग्राउंड के जस्ट बाहर की साइड में। रामलीला ग्राउंड के जस्ट बाहर हूँ और अभी टाइम हुआ है 12:40। 12:40 25 अगस्त का ये दिन है और रामलीला ग्राउंड में 2 दिन का स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। लेकिन रात जो कुछ हुआ, जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद से स्टूडेंट अलग अलग जो है अपने कोई कहीं चला गया, जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ चला गया। लेकिन जो है अब की जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा है, जो है गेट पूरी तरीके से बंद है और चारों तरफ सिर्फ पुलिस अभी नजर आ रही है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है और ना टीचर कोई दिख रहा है। कहा जा रहा है कि टीचर कुछ टाइम में या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों से अवगत कराएंगे। अब इसमें 2-3 चीजें सामने आई। देखिए, एक तो जो टीचर्स का आपस का जो कोऑर्डिनेशन था वो ठीक नहीं था। परमिशन 10 बजे से 5 बजे तक की मिली थी। 24 और 25 दोनों दिन की परमिशन थी, लेकिन 10 बजे से 5 बजे तक। अब सवाल ये है कि 5 बजे के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? पुलिस ने भी 6:30 बजे से करीब 6 साढ़े 6 बजे से हम लोग वहीं पे थे, 6 साढ़े 6 बजे तक पुलिस ने उनको जो है बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग जाओ। टीचर्स से भी लगातार बातचीत चलती रही, लगातार जो है कई दौर की बातचीत हुई। पुलिस ने जो है उसको हटाया भी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका जो हंगामा हुआ, अगर या तो आप परमिशन ले रहे थे तो पहले आपको रात की भी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने रात की परमिशन नहीं ली। आपने ली 10 बजे से 5 बजे तक की परमिशन ली और वहां से जो है स्थितियां बिगड़ती चली गई। अब जो है छात्र कहाँ है वो हम बोलेंगे, कोशिश करेंगे छात्र कहाँ है, यहाँ की स्थिति ये बनी। अब हमारी मौजूदगी है दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में हम आए थे कि कुछ छात्रों को ढूंढते हमें लगा कि शायद छात्र इधर उधर से दौड़ के हो सकता है यहाँ आके बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं अपने छात्र जीवन में यहाँ आते हैं और यहाँ क्योंकि बैठने की फ्री जगह है तो हो सकता था कि यहाँ पर मिल सकता था कोई। तो ये तलाशने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर भी हमको कोई नजर नहीं आया, है ना। तो मतलब ये है कि जो कुछ रात भर हुआ उसके बाद से छात्र जो है या तो अपने घर चले गए या उनको जहाँ भी रुकना था वो वहां जाके रुक गए हैं। और तो रामलीला मैदान के आसपास अब किसी को भी भटकने नहीं दिया जा रहा है। फुटेज आपने देखे, फुटेज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो एरिया था उसको, जो टेंट वेंट लगा था वो सारा रात के रात ही उखाड़ दिया गया था, है ना। रात को जब लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज के बाद जो है सारा टेंट वगैरह वो सारा सामान जो है उखाड़ के फेंक दिया गया। बच्चों को जहां तहां गिरते फिरे, उनको चोटें आई, अलग अलग जगहों पे उनको डिटेन किया गया, बहुत सारे लोगों को, और कई मीडिया चैनल्स वालों को भी, कई जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको डिटेन किया गया। खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ ललन टॉप के पत्रकारों की, जो रजत पांडे और राशिद नाम के दो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, हिरासत में लिया। अब इसके पीछे की वजह आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वजह है कि उन्होंने पहले कार्ड देखा, रजत पांडे का जो रिपोर्टर थे उनका कार्ड देखा, बोले ठीक है, उनको दे दिया। फिर उनके कैमरामैन का कार्ड, जब आई कार्ड उन्होंने देखा तो उसका नाम राशिद लिखा। उसके बाद कहा इस पे शक है, इसको लो। इस पे शक है, इसको लो। दिल्ली पुलिस ने कहा भाई इस पे शक है, इसको लो। आप समझिए कि किस आधार पे, क्या दिल्ली पुलिस भी हिंदू मुसलमान पे उतर आई? पत्रकारों में भी वो हिंदू मुसलमान करेगी? क्या ये मतलब था? या फिर अगर कोई और मतलब था, दिल्ली पुलिस बताए कि भाई एक उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक पत्रकार को आपने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, और दूसरे पत्रकार को कहा कि भाई इसको हिरासत में ले लो। खैर वहां से उन दोनों को हिरासत में लिया गया, बाद में छोड़ दिया गया। वो पूरी कहानी उन्होंने खुद बताई है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे इतना था। अब आते हैं
स्टूडेंट्स पे और दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस ने उनको जो है परमिशन दी थी 10 बजे से 5 बजे तक। 24 और 25 अगस्त की 2 दिन की परमिशन थी, 10 बजे से 5 बजे तक की। ये क्लियर कट था। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी पता था कि ये 10 बजे से 5 बजे तक की परमिशन है। लेकिन फिर बच्चों को, इतने सारे बच्चों को बुलाया गया यहाँ, और वो बड़ी संख्या में थे, और ज्यादातर लोग यूपी बिहार के अलग अलग जगहों से आए थे, हरियाणा से आए थे, राजस्थान से आए थे, कई और जो है राज्यों से आए थे। तो क्या उनको नहीं पता था कि इतनी दूर से अगर बच्चे आएंगे तो रात में कहाँ जाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि किस प्रोटेस्ट की 2 दिन की परमिशन आपको ये कह के मिलती है कि 10 से 5 इस दिन बैठ जाओ, 10 से 5 अगले दिन आप आके बैठ जाओ, जो दिल्ली पुलिस ने दी थी। ये हम तो पहली बार सुन रहे हैं। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि भाई ये भी बता दें कि कब ऐसा हुआ है कि सरकार या प्रशासन ने कोई प्रोटेस्ट को पूरे तरीके से करने के लिए इजाजत दे दी। 2011 का वो अन्ना आंदोलन याद है, इसी रामलीला मैदान में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? क्या उनको परमिशन दी गई थी? नहीं दी गई थी। उनको पहले उठा के जो है तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। अन्ना हजारे को उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। लोगों को डिटेन कर करके दिल्ली के आउटर सर्कल्स में उठा के फेंका गया था। तो उस वक्त भी परमिशन नहीं दी थी। कभी प्रशासन कभी परमिशन देता है क्या प्रोटेस्ट करने की? कभी नहीं देता। कोई नहीं देगा, कोई न सरकार, कोई प्रशासन, कोई नहीं देता। उसके बाद जो है आपका किसान आंदोलन ही ले लो। किसान आंदोलन उनको आने दिया क्या? दिल्ली नहीं आने दिया। फिर वो रोड पे ही बैठ गए। संख्या उनकी इतनी ज्यादा थी और वो नहीं हटे। कितनी बार उनको मारा गया, पीटा गया, कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन वो नहीं हटे। लेकिन छात्र बच्चे हैं, वो कितने बच्चे तो ऐसे थे जो अपने घर से बता के भी नहीं आए थे। कहते सर हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, या हमारे घर में नहीं पता है ना। तो वो सारी चीजें भी उसमें है कि भाई वो बच्चे जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले पूछेंगे ना उनसे कि भाई आप वहाँ क्या करने गए थे। एक तो आप बेरोजगार घूम रहे हो, ऊपर से जो है थाने कचहरी हमसे करवा रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें उन जो है टीचर्स को भी देखनी थी जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और अब वो जो है वीडियो बना बना के एक दूसरे के ऊपर जो है लांछन लगा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं और व्यूज ले रहे हैं, है ना। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या आंदोलन सिर्फ जो है रील्स बाजी के लिए था? क्या रील्स के लिए आंदोलन किया गया था? अगर रील्स के लिए नहीं था तो फिर अब ये जो है जितने ऑर्गेनाइजर्स थे, जितने मैं खास तौर पे 2 टीचर्स हैं, अभिनय सर हैं और आदित्य रंजन, दोनों के बीच क्या बहसबाजी चल रही है? तो आप अगर इसलिए प्रोटेस्ट किया था कि भाई आप रील्स बना ले, तो भाई रील्स आप बच्चों को बुला के वहीं पर बनवा ली होती है। इतने हजारों बच्चों को क्यों बुलाया आपने? सिर्फ इसलिए कि आपका जो है कोचिंग का जो मामला है वो चलता रहे। देखिए मैं हार्श होना नहीं चाहता हूं यहाँ पे, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने जो किया वो भी एक सच्चाई है, उसको नहीं करना चाहिए था। प्रोटेस्ट की परमिशन ऐसे नहीं मिलती है। लेकिन भाई जब परमिशन दी गई, आपको आपके सामने दी गई थी ना 10 से 5 की परमिशन, आपने उस वक्त सवाल क्यों नहीं किया? आपने दिन भर जब बच्चों को बिठाए रखा, उनको क्यों नहीं बताया कि परमिशन 10 से 5 की है? उसके बाद आपको जो है अगले परमिशन मांगनी पड़ेगी। या तो आप मांगते, नहीं मांगी तो फिर आप क्यों घूम रहे थे? अब आदित्य सर ने भी एक वीडियो बना के डाल दिया है। तो अब ये पूरी लड़ाई जो है आदित्य सर वर्सेस जो है अभिनय सर हो गई है। ऐसा नहीं, इस तरीके से तो आंदोलन नहीं चलते हैं ना। आंदोलन, जितने भी कामयाब आंदोलन आप देखेंगे उसमें एक तो आपकी मांगे स्पष्ट होनी चाहिए। आपने जो मांग रखी वो स्पष्ट होनी थी, वो भी नहीं था। दूसरा, ऑर्गेनाइजर कौन है एक्चुअल में? अगर कोई बात करेगा, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने आएगा तो उससे बात कौन करेगा, ये भी क्लियर नहीं था। बहुत सारे टीचर्स, सैकड़ों टीचर्स यहाँ पर पहुंचे थे, उन सब ने अपनी अपनी बात रखी, कुछ कुछ मिनट सबको दिए गए, लेकिन किसी भी छात्र को वहां बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या ये समस्या जो है टीचर्स की थी या स्टूडेंट्स की थी? ये भी तो एक सवाल है ना भाई, कि क्या समस्या सिर्फ जो है टीचर्स की थी? स्टूडेंट्स की समस्या थी ना। तो वो समस्या अपनी बेहतर बता पाते कि जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं वो बेहतर बता पाएंगे। तो ये सारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये सारी चीजें सोची ही नहीं। हो सकता है उनको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक्सपीरियंस होल्डर्स लोगों से पहले एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि आंदोलन ऐसे कैसे होगा कि भाई आप 10 बजे से 5 बजे तक की परमिशन आपने ले ली 24 तारीख की, फिर 25 तारीख को फिर 10 बजे से 5 बजे तक। क्या लोग रुक पाएंगे? कौन रुकेगा? आज की डेट में आज हम ढूंढ रहे हैं ना पूरी दिल्ली में, कोई छात्र मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि रात को जब लाठी चली, ये होना था भाई, जब 5 बजे तक की आपके पास परमिशन है तो जाहिर बात है पुलिस लाठी चटकाएगी। पुलिस ने वो किया, पुलिस ने लाठी बजाई, सारे छात्र किसी को चोट लगी, कोई किसी को डिटेन कर लिया गया। अब मान लीजिए उस पर किसी पे अगर केस हो जाता है, कोई छात्र आक्रोश में आ जाता और उल्टा जो है पुलिस से भिड़ जाता, तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। जिस नौकरी के लिए वो यहाँ आया था वो नौकरी खत्म हो जाती। तो ये सारी चीजें जो निष्कर्ष निकल के आया भाई,
पूरे आंदोलन से 24 तारीख का जो ये पूरा आंदोलन 24 अगस्त का हुआ, सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम वहां थे, पूरे टाइम तक 6 बजे से पुलिस ने पुश करना शुरू कर दिया था। पुलिस बार बार जो है पुश कर रही थी बच्चों को, और कुछ कुछ करके उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि जो लोग बाहर थे उनको बाहर ही रोक दिया, उनको अंदर नहीं आने दिया। मान लो कोई पानी पीने गया था, कुछ और करने गया था, उसको फिर वो अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। और वो एक एक 4-4 6-6 के गुट से वो बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे जो टीचर हैं तुमको फंसवा देंगे, तुम पे केस हो जाएगा, है ना। जो पुलिस की नॉर्मल टैक्टिक्स होती हैं वो अपना रहे थे। तो इन सब चीजों को बच्चों को टीचर्स ने क्यों नहीं बताया? ये बताया जाना चाहिए था ना। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना एक चीज, आप लाखों रुपए कमाते हैं ना, करोड़ों रुपए कमाते हैं इन्हीं बच्चों से, इन्हीं से कमाते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और जो है जब जहां से आप निकलते हैं तो अब रेला लग जाता है। तो फिर ये आपको ये भी सोचना था। तो अकेले दिल्ली पुलिस की गलती नहीं है, गलती तो ऑर्गेनाइजर्स की भी है ना। तो ये छात्र फैसला कर लें किसकी ज्यादा गलती है और किसकी किसकी कम गलती।